चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, क्या NCERT नॉट फॉलो NCERT 100%, है ना, ठीक है, गॉन रॉन्ग, ठीक है। देखिए NCERT ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है ना। चलिए इसका फुल फॉर्म, जैसा कि फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो देखिए नेशनल मीन्स एक कंट्री लेवल पे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मीन्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ एक वन सेंटर अराउंड आवर कंट्री। पूरे कंट्री, मेरे एक कंट्री इंडिया में एक सेंटर बनाया गया है, काउंसिल, ठीक है। किसके लिए? एजुकेशनल, यानी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। उस पे काम किया जाता है। क्या किया जाता है? रिसर्च और ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। किस पे? इस एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है। एजुकेशनल सिलेबस, एजुकेशनल थ्योरी, प्रैक्टिकल जो भी, ठीक है, बुक वगैरह जो भी। कंट्री लेवल पे एजुकेशन पे रिसर्च और ट्रेनिंग किया जाता है, वैसा एक व्यवस्था है हमारे इंडिया में, उसको कहते हैं NCERT, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? NCERT क्या होता है? भरोसा, है ना। फिर क्या? फेथ। NCERT का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट को NCERT पे भरोसा, है ना, NCERT का मतलब। तो देखिए ये NCERT इतना बड़ा लेवल पे है और ये हम लोगों के साथ कितना मजाक करता है ना। जैसे कि आप पहले स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो एक कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस चैप्टर है 12th में, ये एग्जाम्पलर बुक से लिया हुआ है, ठीक है। देखिए किस तरह से फ्रॉड करता है। फ्रॉड इन द सेंस ये नहीं कि हम लोग को ठग रहा है, फ्रॉड इन द सेंस कि इस लेवल पे होने के बावजूद भी वो गलत क्यों पढ़ाता है ना, वो गलत क्यों क्वेश्चन दिखा रहा है, वो गलत क्यों आंसर दिखा रहा है, गलत एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है ना। इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी वो गलत एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए आपको दिखा देते हैं, ये कोई पेज नकली नहीं है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लोगो है जो कि NCERT का ऑफिशियल लोगो है, ठीक है। तो हर पेज पे होता है, तो इस पेज पे है, जो कि इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिनल बुक है, ये कोई नकली बुक नहीं है, ठीक है, कॉपीड बुक नहीं है, ठीक है, पैरेटेस बुक नहीं है, ये ओरिजिनल बुक है। उस बुक का आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सर्किट का, कैपेसिटेंस सर्किट का क्वेश्चन है। इसमें K1 K2 क्या है? ओपन क्लोज कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों सब जब ओपन ये क्लोज रहेगा तो क्या चार्ज होगा, और फिर बाद में उसको क्लोज कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो क्या चार्ज होगा, ये क्वेश्चन है उसका, ठीक है। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, दूसरी पेज देखिए सॉल्यूशन की, जहाँ उस पेज पर भी लोगो है, आप टॉप में देख सकते हैं, वहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आंसर नंबर 30, देखिए Q1 Q2 कितना आया? Q1 आया 18 और Q2 आया आपका 9 एंड Q3 आया 0। चलिए Q1 तो सही है 18 माइक्रोकूलम, Q3 भी सही है 0, और Q1, ठीक है, Q1 9 कूलम, ये एकदम गलत है। Q2 जो है 9 कूलम एकदम गलत है। Q2 आपका भी 18 होगा, जो Q1 था वो Q2 होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो ये NCERT जिन्होंने बनाया, ठीक है, जिन्होंने इस बुक को बनाया, जो काउंसिल ये बुक बनाता है NCERT, ठीक है, उसमें इतना गलत एक्सप्लेनेशन और इतना गलत आंसर क्यों, है ना, क्यों?
तो वैसे आपका इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं खुद दूंगा, वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन है। Q1 Q2 Q3 कितना आएगा, बाद में Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश कितना आएगा, ये सारा इसमें गलत है। बाद में भी आप देख सकते हैं Q2 डैश Q3 डैश इसका आया है 9/2 माइक्रोकुलम और 9/2 माइक्रोकुलम, जो कि आंसर क्या है, सिर्फ 9 माइक्रोकुलम, और Q3 भी 9 माइक्रोकुलम। यहाँ बटा 2 कहाँ से आ गया, ये कोई मजाक है क्या? NCERT क्या है ये? भरोसा है, बहुत से लड़कों का इस पे भरोसा है। आप इतने भरोसा को तोड़ कर रहे हो, कैसे रहे हो? और पता है इस टॉपिक को मैंने आज क्यों उठाया है, क्योंकि आज मैं बच्चे को सुबह में पढ़ा रहा था, उसने कहा कि सर देखिए ये NCERT का बुक क्वेश्चन है, हमसे नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैंने बनाया इसको, बनाया तो फिर देख रहा हूँ लास्ट में आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ गया, फुल कॉन्फिडेंस आंसर आया। फिर बाद में देख रहा हूँ कि वहाँ तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। मैं भी इस पर चका गया कि यार चलो NCERT है वो तो गलत, वहाँ तो गलत जो है ना, ये गलत NCERT बुक गलत हो गया, ऐसा तो सेंस ही नहीं आया था मेरे को। तो मैंने सोचा कि यार चलो कहीं लगता है हमसे ही कहीं मिस्टेक हो गया हो, तो मैंने फिर से बनाया उसको, 2-3 बार बनाया, बार बार एक ही आंसर आ रहा है। तब पता चला कि उसका आंसर क्या है, गलत है ना, जो कि क्या है, NCERT बुक गलत है ना। तो फिर ये है क्या, ये काउंसिल का मतलब क्या हुआ? ये जो कंट्री लेवल पे जो आप काउंसिल बनाए हो एक, ठीक है, इसका मतलब क्या है ना। आप गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। वो लड़के कहते हैं कि सर NCERT गलत हो, वो मेरे से बोलने लगा क्या, एकदम बोलने लगा कि नहीं सर आप गलत हो, या फिर देखिए कहीं गलत हो रहा है, NCERT गलत नहीं हो सकता है, ये वो ठीक है। ये तो बात सही है कि लड़कों का NCERT पे भरोसा कितना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। NCERT मतलब है, लिखा है तो होगा, कुछ भी हो जाए, है ना। तो ठीक है, भरोसा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कंट्री लेवल पे काउंसलिंग बनाया गया है एजुकेशनल सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ गलत क्यों? आप देख रहे हैं लोगों, ये कोई कॉपीराइट बुक नहीं है, ये ओरिजिनल बुक है। वहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है ना, क्वेश्चन तो यहाँ सही है, आंसर गलत किया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जहाँ क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। एक और देखिए अगली पेज पे, ये देखिए स्क्रीन पे होगा 2.6, क्वेश्चन नंबर 2.6। देखिए यहाँ पर भी लोगो है, ठीक है, लोगो है, ठीक है। देखिए अब इसको हटा देते हैं, आपको ठीक से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। दूसरा पेज पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें 2 डाइइलेक्ट्रिक लगा हुआ है K1 K2 का, है ना। तो इसका आंसर के इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इसका आंसर होना चाहिए C, ठीक है। लेकिन इसमें जो C ऑप्शन दिया हुआ है, बटा में K1D1 प्लस K2D2 दिया हुआ है, ये गलत है। बटा में क्या हो जाएगा, K1D2 इंटू K2D1 ये होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये बताइए ये मजाक चल रहा है क्या? NCERT का मतलब क्या हुआ, भरोसा, हजारों लड़कों का, करोड़ों लड़कों का भरोसा। आप इसको ऐसे तोड़ोगे? क्वेश्चन जहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन ही, और ये पहला चैप्टर था 12th क्लास का, मैंने बस पहले शुरुआत ही किया था एग्जाम्पल बनाना, पता नहीं आगे बनाएंगे क्या और कितना मिलेगा। NCERT है ना, मजाक है ये क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों से, मैं लड़कों से जो सुबह में जिसे मैं पढ़ा रहा था, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप NCERT को भरोसा करें, ठीक है, लेकिन 100% नहीं, ठीक है, 100% नेवर, ठीक है। इससे तो कई गुना बढ़िया हमको तो HC वर्मा लगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप NCERT को भगवान न माने, NCERT को 100% फॉलो न करें। हाँ ठीक है, फॉलो करना है करें, ठीक है, लेकिन आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सुने, आप कुछ मत सुनिए, आप बस ये पीछे बेसिक जाइए ना, किसी चैप्टर को पीछे बेसिक जाइए, बेसिक की तरफ जाइए, फिर वहाँ से देखिए हमने ये पढ़ा, हम कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ पढ़ा, तो फिर ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं आंसर आ रहा है ना। इस चीज़ के पीछे भागिए, कौन NCERT है, कौन HC वर्मा है, इसके पीछे आप क्यों भागते हैं, राइटर के पीछे क्यों भागते हैं? आप बस कॉन्सेप्ट समझिए उसको, फिर उस कॉन्सेप्ट से, बेसिक से आप क्वेश्चन बनाइए, आपका आंसर आएगा। और अपने आप पे भरोसा रखिए, जो आप अपने कॉन्सेप्ट से आंसर लाए हैं उस पर भरोसा रखिए, है ना। ये नहीं कि आंसर देख लिया, वो आंसर मैच नहीं कर रहा, बस अपना माथा पीट रहा है ना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यही आप लोगों से कहना था कि NCERT को 100% फॉलो ना करें, ठीक है। और बाकी तो कोई भी बुक पढ़ें, लेकिन बेसिक अपना मजबूत रखें, कॉन्सेप्ट अच्छी रखें। जहाँ आप पढ़ रहे हैं, टीचर जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन पे थोड़ा भरोसा करें, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब चैनल को करें।
फॉर नेक्स्ट वीडियो। और वो जो दोनों क्वेश्चन था उसका सही एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्लस आंसर दोनों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो।